सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये तीनों इक्वेशंस केवल वैलिड होंगे कब? जब एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इन इक्वेशंस को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी यूज करते हैं। ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे। अगर इसको लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी कंसीडर करेंगे। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। वेक्टर फॉर्म में इन इक्वेशंस को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। कंडीशन केवल हमारी वही है, जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसी के साथ एक और स्पेशल रिलेशन आता है, उसको डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, 90वें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को कैसे देखा जाए, इसके बारे में एक रिलेशन कैसे देखेंगे। मान लिया एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट करता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना है? a। t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन है a। तो यहाँ पे देखो भाई n सेकेंड में, यहाँ पे टाइम हो गया है n सेकेंड और यहाँ पे टाइम हो रहा होगा t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिखेंगे Sn माइनस 1 और इसको लिखेंगे Asn। Asn क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। Sn यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। और Sn माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा? Sn माइनस 1 क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। अब Sn हमें निकालना है। Sn will be equal to Sn माइनस Sn माइनस 1। 90वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको कैसे निकाला जाए भाई? n सेकेंड में देख लीजिएगा, n माइनस 1 सेकेंड में देख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगा Sn, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा Sn। nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे Sn। तो इसको निकाल लेते हैं भाई। देखिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u इंटू एन प्लस 1/2 a इंटू टी एन स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझिए t की जगह पे n लिख दिया, n सेकेंड हो चुके हैं इसलिए, माइनस u इंटू एन माइनस 1 माइनस 1/2 a इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो un है यहाँ पे माइनस un हो गया और प्लस u, तो यहाँ से मिला u प्लस 1/2 a और साथ में यहाँ पे क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n प्लस 2n आ जाएगा, ये आएगा। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1
तो ये है एसएनथ यहाँ पे है, एसएनथ यहाँ पे कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, किसी स्पेशल सेकेंड में, जैसे 4th सेकेंड में, 5th सेकेंड में, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये रिलेशन हमें यहां से आ गया भी u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। u वही है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये रिलेशन भी ट्रू नहीं होगा। तो ये हैं हमारे तीनों ही काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन जहां भी हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो फिजिक्स में लैंग्वेज को समझना होता है कि लैंग्वेज क्या कहती है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिखा भाई, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो एक इंफॉर्मेशन हमको मिला, उस इंफॉर्मेशन को लिखना सीखिए। u कितना है 0, जहां पे ऐसे दिया जाएगा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मींस u इज 0, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी दिया है, वो है कितना भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और बोला कि ये कांस्टेंट है। तो हमारे जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। अब पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू 0 है, एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम कितना है 4, तो वेलोसिटी आ गया यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन का यहाँ पे एप्लीकेशन था, हमें वेलोसिटी फाइंड करना था, u दिया है, a दिया है, वेलोसिटी निकालना था। फर्स्ट इक्वेशन लगाया, वेलोसिटी हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखिए भाई सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा से फिर से देखते हैं भाई। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u दिया है 0, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया भी, s इज इक्वल टू 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आया 16 मीटर, तो 4 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 16 मीटर। ये कैसे पता चला भी, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हमने अप्लाई किया। आगे अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 10। तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज होगी, लिखते हैं। अब देखिए u तो वही है 0, a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऐसे लिख लिया भाई, वेलोसिटी फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो ये अब इंफॉर्मेशन हमारे पास है u0, a पता है, v निकालना है, और s का वैल्यू दिया गया है। तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। v निकालना है, u 0 है, 2a 2, और डिस्प्लेसमेंट बोला है 10 मीटर, तो दिस इज इक्वल टू, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 40, v इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 40, v इज इक्वल टू अंडर रूट 40, या इसको लिख सकते हो भाई 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया भाई, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, v का वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए इस तरह से निकाला। इसके बाद फोर्थ को देखते हैं भाई, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया फोर्थ में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी। अब देखिए
एस निकालना है, वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो भाई यू दिया है, ए दिया है, एस निकालना है, वी दिया गया है, तो फिर से वही इक्वेशन लगेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और वी दिया है, u 0 है, एक्सेलरेशन 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहां से निकाल सकते हो 4s इज इक्वल टू 100, as इज इक्वल टू 25, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 25 मीटर। 4s इज इक्वल टू 100, यस आ गया 25 मीटर। तो जब पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको फाइंड करने के लिए फिर से देखते हैं भी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्वेश्चन में और आगे बढ़ेंगे। U दिया है, A दिया है और 4th सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कौन से इक्वेशन, भी लास्ट वाला इक्वेशन जो अलग से हमने ड्राइव किया था, एस nth इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इसका इस्तेमाल करना होगा। u 0 a 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू n 4 माइनस 1 8 माइनस 1, दिस इज 7 मीटर। तो यहाँ से आप समझ सकते हो भाई 4th सेकेंड में अगर हम देखें कि पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, 4th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 7 मीटर। किसी भी सेकेंड में 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड, 5th सेकेंड, किसी भी सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को हम इस रिलेशन का यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। A particle start with velocity 10 meter per second along positive x-axis and have acceleration 2 meter per second square along negative x-axis. Find the velocity of the particle at time t equal to 2 second, 6 second. तो क्या है, जैसे ये है, मान लीजिएगा एक ब्लॉक है या पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी इधर की तरफ दिया गया है कितना भी 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइन कन्वेंशन को लेके हम अगर चलेंगे भाई, इधर की तरफ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इस वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे बाय द साइन कन्वेंशन। तो हम जब यहाँ पे u लिखेंगे तो u होगा 10 और a को लिखेंगे तो ये होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेकेंड पे हमको क्या बताना है, पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है। लगाइए v इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना है 10 माइनस 2 इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 10 माइनस 4 कितना हुआ भाई 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी आई, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गई। इसी तरह से 6 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करना है, फिर से लगाइए v इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू 10 माइनस 2 इंटू 6, तो 10 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। तो दोनों वेलोसिटी से क्या पता चलता है भाई, t इक्वल टू यहाँ पे 2 सेकेंड पे और यहाँ पे वेलोसिटी हमने निकाली है 6 सेकेंड पे। तो यहाँ से पता चलता भाई 2 सेकेंड पे ये पार्टिकल ऐसे इधर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, किस वेलोसिटी के साथ 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ इधर की तरफ जा रहा होगा, कब 2 सेकेंड पे। लेकिन t इक्वल टू 6 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है t इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये इधर की तरफ जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, टाइम यहाँ पे कितना हो रहा होगा 6 सेकेंड। तो बेसिकली
t इक्वल टू 6 सेकेंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका चेंज कर गया होगा और 2 सेकेंड पे तो सेमी डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये है वेलोसिटी, हमने इस तरह से फाइंड की। आगे अगला क्वेश्चन इसी में हम लोग और एक्सटेंड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में एक्सटेंड करते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल find the displacement of the particle at time t equal to 2 second, t equal to 5 second, t equal to 6 second। ये 3 टाइम आपको दिए जा रहे हैं और इन पे बताना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखते हैं भाई, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है। आपके पास दिया है u और एक्सेलरेशन है -2। तो जब साइन कन्वेंशन हमने फॉलो कर लिया, इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और s निकालना है, u है 10, 2 सेकेंड पे 1/2 इंटू -2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आएगा 20 माइनस 4, दिस इज 16 मीटर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 20 कट गया भी यहाँ पे, -4, 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 16 मीटर। कब? 2 सेकेंड पे। इसके बाद 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फिर से लगाइए। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर से लगाइए। s इज इक्वल टू u 10 इंटू टाइम कितना है 5 प्लस 1/2 a -2 इंटू टाइम कितना है 5 का स्क्वायर, तो 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25 मीटर। इसी तरह से t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए। u 10 इंटू 6 प्लस 1/2 -2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 60 माइनस 36, दिस इज इक्वल टू 24 मीटर। देखिए t इक्वल टू 6 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 24 मीटर। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर था, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर हो गया। इसका मतलब पार्टिकल वापस आना शुरू कर दिया, तभी डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो और आगे अगले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को क्यों दिया, इसका पर्पस क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 होगी। और दूसरा क्वेश्चन इसी में दे दिया है, द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका कब चेंज करेगा? तो u 10 a -2, वेलोसिटी कब 0 होगा? v इक्वल टू u प्लस at से पता चलेगा भाई v इज इक्वल टू 10 -2 इंटू t। तो वेलोसिटी को यहाँ पे 0 कर लेते हैं, टाइम आ गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हम एक फिगर यहाँ बना सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया भी, u का वैल्यू यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड था और एक्सेलरेशन इधर की तरफ था, यहाँ तक गया और 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी हो गई? 0। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये वापस लौटना शुरू कर देगा भाई, ऐसे गया और ऐसे। और ये डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने निकाला था, ये कितना आया था? 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट था 25 मीटर। t इक्वल टू 5 सेकेंड
पे जब वेलोसिटी 0 होगी फिर रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू होगा। तो कुछ और क्वेश्चन इस पे हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड, तो ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टाइम व्हेन इट विल रीच टू इट्स इनिशियल पोजीशन। टाइम बताना आपको कि कब ये इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा। और दूसरा क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकेंड। 0 से 6 सेकेंड में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को डिस्कस करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन कहता है कि टाइम बताइए व्हेन इट विल रीच टू इट्स इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब जहां से स्टार्ट किया था उसी जगह पे वापस कब पहुंचेगा, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, भाई जहां से स्टार्ट किए थे उसी जगह पे अगर वापस आना है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 लगाइए यहाँ पे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन बहुत पावरफुल है। यहाँ पे सीधा सीधा आप डिस्प्लेसमेंट को लिखिए और आपको नहीं देखना है कि किधर गया किधर नहीं गया, हमें ये देखना है कि कब इनिशियल पोजीशन पे आएगा। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे s इज 0 u 10 इंटू टी प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से t का क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ से मिलेगा 10t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, t 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0, t का वैल्यू 0 और t का वैल्यू आ गया 10 सेकेंड। तो 0 पे तो वही था ही, 0 पे तो ये जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट उस समय तो 0 हो गई। लेकिन ये जो टाइम आया है t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। अब ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, 5 सेकेंड पे यहाँ पहुँचा और फिर से लौट के वापस इसी जगह पे जब आएगा तो टाइम कितना हो रहा होगा, 10 सेकेंड। हो गया भी ये क्वेश्चन। इसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 to 6 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप डिस्प्लेसमेंट में रखेंगे और गलत आंसर निकाल के इस तरह से सामने आपके आएगा। भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिफाइन कैसे किया था डिस्टेंस को, तो लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा उसका जो लेंथ होगा वो कहलाता है डिस्टेंस। तो 0 से 5 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा और 6 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ कहीं होगा। और पीछे इसको हमने किया भी है कि भी 5 सेकेंड में ये कितना चला था, भी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, पीछे देख लीजिएगा। 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 25 मीटर निकाला है, आप यहाँ से निकाल भी सकते हो। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में रखिए, तो 10 इंटू 5 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। इसी तरह से t इक्वल टू 6 सेकेंड पे देखिए, 10 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू माइनस 2 इंटू 6 का स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आएगा 24 मीटर। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये कहाँ पे था, 24 मीटर पे था। अब डिस्टेंस निकालना है तो लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल कैसे निकालेंगे, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और लौटा, तो गया कितना, 25 मीटर, लौटा कितना, 5 मीटर। भाई सॉरी लौटा कितना भाई, यहाँ पे ये 25 है, ये 24 है, तो 1 मीटर। यहाँ से देखिए भाई लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस अगर हम यहाँ से निकालें तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 26 मीटर। ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होता है।